Hello everyone. Today we are going to start with class 6th science NCERT solutions of chapter 3rd fiber to fabric. Let's start. Question number 1 is classify the following fibers as natural or synthetic. जो given fibers हैं वो natural हैं या synthetic हमें ये find out करना है. Natural fibers कौन कौन से हैं? Nylon. Nylon is a synthetic fiber because it is chemically based. Wool is a natural fiber because it is obtained from animals. Cotton is a natural fiber because it is obtained from plants. Silk is a natural fiber because it is obtained from animals, which is silkworm. Polyester is a synthetic fiber because it is chemically synthesizing fiber. Jute is a natural fiber because it is obtained from plants. Now the question number 1 is state whether the following statements are true or false. जो given statements हैं वो true है या false हमें ये बताना है. Yarn is made from fibers. Yarn यानी कि जो thread होता है क्या वो fiber से मिलकर बना होता है? Yeah, that's true. Spinning is a process of making fibers. Spinning fiber बनाने का process होता है. That is false. Jute is the outer covering of cotton. Jute coconut की outer covering होती है. तो दैट्स फॉल्स क्योंकि जो कोकोनट की आउटर कवरिंग होती है उसे जूट नहीं बल्कि कॉयर कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग. कॉटन से सीड्स को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम गिनिंग कहते हैं. या दैट्स ट्रू और उसे गिनिंग के अलावा कोम्बिंग भी कहते हैं. वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक. यार्न वीविंग जो है उससे हमें एक फैब्रिक का पीस मिलता है. या दैट्स ट्रू क्योंकि उसे हम अगर यार्न्स को सिल देंगे 2 पेयर ऑफ यार्न्स को स्टिच करेंगे तो हमें उससे एक पूरा फैब्रिक मिलेगा. सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट. क्या सिल्क फाइबर हमें किसी प्लांट के स्टेम से मिलता है? नो दैट्स फॉल्स. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवर्म. पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर. पॉलिस्टर एक नेचुरल फाइबर है. नो दैट्स फॉल्स. ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंशनड है कि दिस इज फॉल्स. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स. FIB. प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश एंड डैश. प्लांट फाइबर्स किससे ऑब्टेन किए जाते हैं? जूट से और कॉटन से. एनिमल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश एंड डैश. एनिमल फाइबर किससे ऑब्टेन किए जाते हैं? सिल्क एंड वूल. Now the question number 4 is from which parts of the plant cotton and jute are obtained. प्लांट के कौन से पार्ट से कॉटन और जूट ऑब्टेन किया जाता है? कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट कॉल्ड कॉटन बॉल्स. कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है जिसे हम कहते हैं कॉटन बॉल उससे कॉटन ऑब्टेन किया जाता है. जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. जूट फाइबर जो है वो जूट प्लांट की स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है. स्टेम को पानी में भिगो कर रखा जाता है. जब वो रॉट हो जाती है यानी कि सड़ जाती है तो उससे जूट को अलग किया जाता है, जूट फाइबर को. Now the question number 5 is name 2 items that are made from coconut fiber. 2 आइटम्स जो कि कोकोनट फाइबर से मिलकर बने हो. जूट बैग्स, रोप्स एंड फुट मैट्स. जूट बैग्स बनते हैं यानी कि जो गनी बैग्स होते हैं ना वो बनते हैं. रोप्स यानी कि रस्सी बनती है और फुट मैट्स यानी कि डोर मैट्स वगैरह बनते हैं कोकोनट फाइबर से विच इज़ कॉल्ड कॉयर. Now the question number 6 is explain the process of making yarn from fabric. yarn से fabric बनाने का जो process है उसे explain करें. The process of making yarn from fabric is yarn from fibers is called spinning. yarn से fiber बनाने का जो process होता है उसे हम कहते हैं spinning. In this process fibers from मास ऑफ कॉटन आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. इस प्रोसेस के दौरान जो फाइबर्स होते हैं उन्हें कॉटन मास से ड्रॉन करके ट्विस्ट किया जाता है. दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न. इससे क्या होता है जो फाइबर्स होते हैं वो एक पास आ जाते हैं यार्न फॉर्म करने के लिए. स्पिनिंग इज डन एट होम यूजिंग सिंपल डिवाइसेस लाइक हैंड स्पिंडल विच इज़ तकली एंड चरखा. स्पिनिंग जो है वो घर पे भी की जा सकती है, घर पे की जाती है जैसे सिंपल डिवाइसेस का यूज़ करके जैसे कि हैंड स्पिंडल यानी कि तकली एंड चरखा. ऑन लार्ज स्केल बिग स्पिनिंग मशीन्स आर यूज्ड. जब ज़्यादा मात्रा में स्पिनिंग करनी होती है तो उसके लिए स्पिनिंग मशीन्स भी यूज़ की जाती हैं. थैंक यू सो मच.